हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब उनके विद्यार्थियों के लिए। पंजाब का भी साथ में खोल लेता हूँ, पंजाब वाले भी बहुत सारे बच्चे ये पीयू लीट के लिए, जो पीयू लीट के बच्चे हैं, या जो हमारे हरियाणा लीट के बच्चे हैं, और जो आईपी लीट के बच्चे हैं। आईपी लीट के बच्चे तो हिम्मत हार चुके हैं। भाई आईपी वालों, तुम्हारे पास कम से कम फिर भी ये कुछ तो आ रहा है ना। कम से कम ये घंटी तो घूम रही है ना। ये कम से कम घंटी तो घूम रही है। पंजाब वाले बच्चों का देखो, ना घंटी घूम रही है, ना कोई ऑर्डर आया है। कुछ नहीं। 29 तारीख को एक ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि जो पीयू लीट की रिजर्वेशन की सीट है, ये ये कि वो 1984 में जो हुए था, 1984 की चीजों का, और जो भी उसके अंदर टेरर अटैक हुए हैं पंजाब के अंदर, उनको रिजर्वेशन मिले। उनके भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को, डॉटर को, उनको वो रिजर्वेशन मिले। वो उन्होंने लिखा है कि पीयू लीट की जितनी भी सीटें हैं उनमें उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। अभी कितनी सीटें उनको दी जा रही हैं या सारी दे दी गई हैं, इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है पीयू लीट ने। और पीयू लीट में एडमिशन होंगे, लेकिन पहले पीयू मीट के होंगे। पीयू मीट के भी अभी तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी का अगर प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो वो पीजी वालों का हुआ है दोस्तों। पीयू लीट के लिए मैं बोल रहा हूं, पहले पीजी वालों का हुआ है। पीजी वालों के बाद हमारा अंडर ग्रेजुएट वालों का होगा। अंडर ग्रेजुएट में पहले पीयू मीट। पीयू मीट में ऑल ओवर इंडिया में कोई भी अगर बच्चा फर्स्ट ईयर से बीटेक कर रहा है, वो पीयू लीट मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर जाके बीटेक करना चाहता है, तो वो सेकंड ईयर में माइग्रेट कर सकते हैं एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी। लेकिन उसको पीयू मीट का एग्जाम देना होता था। और पंजाब के अंदर भी, इवन पंजाब का भी बच्चा या पंजाब के भी किसी कॉलेज में है, वो अपना कॉलेज चेंज कर सकता है थ्रू इस एग्जाम के, पीयू मीट के एग्जाम के। लेकिन पीयू मीट का एग्जाम इस बार नहीं हुआ है। वो भी परसेंटेज के आधार पे होगा। तो जैसे ही वो होगा, उसके बाद जो सीट बचेंगी वो पीयू लीट वालों को ऑफर कर दी जाएंगी। और इस बार पीयू लीट में एडमिशन जो होंगे, हालांकि कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं परसेंटेज के बिहाफ पे होंगे। ठीक है। आपको मैं बता रहा हूं किसके बिहाफ पे होंगे, परसेंटेज के बिहाफ पे होंगे। तो ये थी पीयू लीट की जानकारी। पीयू लीट की जानकारी के बाद आता हूं मैं आईपी यूनिवर्सिटी में। बालक मेरे बाल पकड़ रहे हैं। बालक कह रहे हैं सर आपने तो बोला था 100%। अरे भाई देखो, अभी भी उनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे कोई नोटिस नहीं है। कोई भी नोटिस नहीं है इस वेबसाइट पे कि इन्होंने डेट चेंज की है या नहीं की है क्या नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आप यहां पे आपको नोटिस दिखा देता हूं। ये लेटेस्ट नोटिस यही था। ये नोटिस मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। 3/11, हाँ ये नोटिस मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। ठीक है। ये वैसे आपका नहीं है। आपका तो 6/11 को आया था। वो मेरे को लग रहा है वो अलग है। शायद ऊपर होगा। ठीक है। वो नोटिस मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ नोटिस में जाता हूँ। नोटिस में आज की डेट के नोटिस में आता हूँ। आज की डेट का नोटिस। ठीक है। ऑलरेडी आपको मैंने दिखाया था 6/11 का नोटिस, लास्ट वीडियो में दिखाया था। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता। तो अगर आज मैं अगर खोल रहा हूँ तो बच्चे कह रहे हैं सर पहले तो 93 चॉइसेस आती थी, अब 84 आ रहा है। इसका मतलब सरकारी कॉलेज हट गया। भाई मतलब हमें नहीं पता ना, विंडो कहाँ खुली है हमारे सामने। एक बच्चा कह रहा है नीचे कमेंट में, सर जीबी पंत तो उन्होंने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है। जीबी पंत की तो वेबसाइट बंद है। अरे भाई सेकंड ईयर के बच्चे क्या रोड पे थोड़ा ना आ जाएंगे, सेकंड ईयर तो चल रहा है ना वहां पे। तो सेकंड ईयर चल रहा है तो तुम्हें तो एडमिशन सेकंड ईयर में ही लेना है। सेकंड ईयर तो अम्बेडकर का भी चलेगा, सेकंड ईयर तो चौधरी ब्रह्मप्रकाश का भी चलेगा, सेकंड ईयर जीबी पंत का भी चलेगा। ठीक है। भाई मैं तो उम्मीद ही कर रहा हूं। मैंने तो आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, कोई वो नहीं देख पा रहा हूं मैं। अब लेकिन उसमें यार मतलब उन्होंने एक आईपी लीट वालों ने एक ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर में लिखा कि भैया जो बीटेक लेटरल एंट्री है या बीटेक बीएससी है, उनकी हम 10 तारीख से शुरू कर रहे हैं। और ये कल ही अभी 9 ही तारीख थी, कल ही यहाँ पे 15 तारीख हो गया। और यहाँ पे चॉइसेस घट के 84 हो चुकी है। तो ये आपकी चॉइसेस सबकी घटी है, टेंशन मत लो। ठीक है। जो भी होगा एक बार विंडो खुले, उसके बाद आपको सारी चीजें बता दूंगा। अगर जीबी पंथ है या नहीं है, बेटे अभी तो किसी को कुछ भी नहीं पता। सच्ची कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जीबी पंत वालों को नहीं पता। जो जीबी पंत के प्रिंसिपल सर हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, उन्हें नहीं पता कि इस बार बीटेक लेटरल एंट्री उनके होगा नहीं होगा। तो मैं कैसे कह दूं यार। मेरी जिनसे भी बात हो रही है तो वो कह रहे क्रो अभी क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क चल रहा है। ठीक है। तो मैं आता हूं हरियाणा लीड का। आज हरियाणा लीड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया। हरियाणा लीड का यहाँ पे लिखा हुआ है
कि काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारी मेरी मैं कहता हूँ कि छोटे से एफर्ट से इतने सारे बच्चों की अगर जिंदगी बन सकती है तो क्या दिक्कत है। पहले तो डी वोक वाले बच्चे, ओ डी वोक वाले बच्चे, डिप्लोमा वालों को तो एंट्री दिलवाई दिलवाई है तुम्हारे भाई ने। तुम्हारे भाई ने दिन रात एक करके डी वोक वाले बालकों को भी एंट्री दिलाई है। अब बच्चों को दिक्कत क्या है? बच्चों को दिक्कत है 10,000 रुपये वाला, कि सर 10,000 रुपये का क्या सीन है? 10,000 रुपये क्या हमारे फीस में से अब जो फाइनल एडमिशन, ये एडमिशन फीस है कि नहीं यार? ये टोकन फीस क्या होती है? पहले मैं ना आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैं सबमिट कर रहा हूँ, मैंने ये एक रोल नंबर डाला, सबमिट करा, ठीक है। अभी इनवैलिड बता रहा है, एक सेकंड रुको। ये टोकन मनी का मैं पढ़ रहा था आपका ब्राउजर खोल के पैरेलली। टोकन मनी का यहाँ पे लिखा हुआ है, द कैंडिडेट विल डिपॉजिट टोकन फी ऑनलाइन इफ ही शी वांट टू टेक एडमिशन इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, हाउएवर द कंफर्मेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन विल बी डन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट बाय द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। भाई देखो, टोकन मनी उन्हीं को देनी है, टोकन मनी वही बंदे पे करेंगे जो इस कॉलेज से अपना उनको लग रहा है कि वो सेटिस्फाइड है। नहीं तो भैया अपग्रेडेशन पे जाओ। और जो टोकन फीस है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए 10,000 रखी है, SC ST के लिए 1,000 रुपए रखी है शायद, वहां पे मैं पढ़ रहा था अभी। तो जो जो ये 10,000 रुपए है ना, कई बच्चे सोच रहे हैं कि ये 10,000 रुपए एडमिशन फीस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ने HSTC के ऑनलाइन फोन किया, वहां पे फोन करा तो फोन में वो बोल रहे हैं कि भैया 10,000 रुपए ये आपकी एडमिशन फीस है। एडमिशन फीस कुछ नहीं बेटे, ये जो 10,000 रुपए हैं, जो भी आपकी टोटल फीस लगेगी उस इंस्टीट्यूट में, उसमें से ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है। आप YMCA, आपको जैसे इस बच्चे का है, ये बच्चे का YMCA में एडमिशन मिलेगा, तो ये बच्चा अगर YMCA में फोन करेगा ना, अभी क्या है 6 बजे, इन्हें लिखा हुआ है 10 तारीख को, यानी आज 10 तारीख है और अभी 6:30 हो चुके हैं, यानी ये बच्चा फीस भर सकता है। ये बच्चा अपनी टोकन फीस जमा कर सकता है अगर करना चाहे। टोकन फीस जमा करके, अब कई बच्चे सोचेंगे सर टोकन फीस जमा करके क्या हम अपग्रेडेशन पे जा सकते हैं? तुम्हें अपग्रेडेशन पे जाना है, तुम्हें अपग्रेडेशन पे जाना है तो ऊपर वाली चॉइसेस को छेड़ना मत, पहली बात मेरी। ठीक है। तो अपग्रेड होगा, क्योंकि आपने उसी चॉइसेस को तो डाला होगा, तो वो अपग्रेड हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखना, 14 और 15 की छुट्टी है, यानी आज शाम को जो बंदों का हो गया है हरियाणा लीट का पहली काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया है। ये बच्चे को YMCA मिला है, JC बोस यूनिवर्सिटी, इसको मिला है सेकंड नंबर की चॉइस, यानी इसने फर्स्ट में मेरे हिसाब से कंप्यूटर भरा होगा, सेकंड नंबर में इसने IT भरा था, इसको IT मिल गया। अब इसको आज शाम को 6 बजे से लेके 16 तारीख तक 4 बजे तक इसको 10,000 रुपए फीस ऑनलाइन जमा करनी है। लिंक यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि यहां पे जाके आप ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं, टोकन फीस। जो ये टोकन फीस है, इसको HSTC एडमिशन फीस बोल रहा है। ये एडमिशन फीस आपकी फाइनल फीस, मान लो YMCA की सालाना 1 साल की फीस 77,000 है, उसमें से माइनस हो जाएगी। बस आपको कंफर्मेशन के लिए आपके पास प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट होना चाहिए, इसका प्रिंट आउट ये निकाल लीजिए। ये आपका मेरिट और रैंक कार्ड निकाल लेना, प्रूफ ऑफ द डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस निकाल लेना, काउंसलिंग फीस निकाल लेना, टोकन एडमिशन फीस जो आपने पे किया वो निकाल लेना, मेरिट सर्टिफिकेट निकाल लेना, अपने क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट निकाल लेना, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको सारी चीजें निकाल के, आपको अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी तो ऑनलाइन आपको करनी है। ठीक है। नहीं तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग है, मैंने ब्राउजर अभी देखा नहीं, मेरे हिसाब से ऑफ कैंपस आप कैंडिडेट को यहाँ पे लिख रखा है ना, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन केस अपलोडेड डॉक्यूमेंट, अगर वो अपलोड मांग रहे हैं। नहीं तो आपको ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग है, या आपको वहां कैंपस में जाना है फिजिकल, वो देख लीजिएगा। आपने जो भी इंस्टीट्यूट में आपका हुआ है उस इंस्टीट्यूट में बात करके आपको तुरंत पता लग जाएगा भाई। ठीक है। और ये 8 बातें हैं जो आपको साथ में लेके जानी है। ठीक है। कोई कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट स्कूल से टॉपर, अपना तो बीटेक सारे डिप्लोमा के बच्चे हैं तो ये चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। TFW कैंडिडेट को अपना इनकम सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है। ठीक है। OBC वाले को OBC का, SC वाले को SC का, PH वाले को PH का। लेकिन ये जो भी रिजर्व कैंडिडेट थे, इनके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। तो हरियाणा का डोमिसाइल मस्ट है भाई। ट्यूशन फी वेवर में भी ऑल ओवर इंडिया वाले बालकों के लिए ट्यूशन फी वेवर नहीं है, सिर्फ हरियाणा के बच्चों के लिए, फ्रीडम फाइटर का भी, ESM का भी, सब। ठीक है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन बच्चों का हरियाणा लीट का रिजल्ट जो है। और दूसरा,
बहुत अच्छी बात है डीवोक का जो हमने एफर्ट किया, डीवोक के लिए जो भी हमने अपना इनपुट डाला, उनका क्या हुआ भाई साहब, ये पहली बार होगा, ये पहली बार होगा इतिहास में कि डीवोक मतलब रिजल्ट आ चुका है, रैंक 1 आ गई, रैंक 2 3 4 5, और डीवोक वालों को लिख दिया कि उनके वेरीफाइड नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट, डीवोक वाले एडमिशन नहीं ले सकते। उसके बाद आपके भाई ने डीवोक वालों का जो सपोर्ट अपने एंड में जो किया, उसके बाद का नतीजा बताता हूं। 8 तारीख को एक नई रैंक बनाई गई, 8 नवंबर को, समझ रहे हो, 8 नवंबर को अब नई रैंक बनाई गई, नई रैंक जनरेट करी गई, 9 नवंबर को, सॉरी 9 नवंबर को नई रैंक क्या आई कि जैसे 1 आ गई थी, 2 आ गई थी, तो उसके बीच में कि 1.2 परसेंटेज के बेसिस पे 1.2 1.3 1.4 1.5 ऐसे 2 2.3 2.3 15.5 15.6, समझ रहे हो, यानी पॉइंटों में। हालांकि डिप्लोमा वाले बालक बोलेंगे कि सर इससे तो हमारा कंपटीशन बढ़ गया, लेकिन बेटे डीवोक वाले भी तो इंसान हैं, जैसे डिप्लोमा वाले इंसान है, डीवोक भी तो उन बच्चों ने यार 2 2 3 3 साल दिए हैं, किसी ने वाईएमसीए किया है, किसी ने दिल्ली में किया है, बीवोक वाले भी इंसान है, डीवोक वाले भी इंसान है, और डिप्लोमा वाले तो अपने भाई हैं ही हैं। डिप्लोमा वाले बच्चे सबसे अच्छे बेटे, अपन तो अपन अपन क्या है, ये इनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डिप्लोमा के बाद डीवोक किया था, है ना, तो अपनी अपने साथ ये 1 1 साल से जुड़े हुए थे, तो हमारी ड्यूटी बनती थी। डीवोक वाले बच्चे भी अपना प्यार जो है वो नीचे इसको लाइक के जरिए से देंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके देंगे। डीवोक के जितने भी लड़के और लड़कियां सुन रही हैं, मेरे को बहुत खुशी हुई कि डीवोक में किसी बच्चे की रैंक 1 से भी कम है, यानी 0 पॉइंट समथिंग में है, यानी 1 से भी कम, 1 से भी कम, यानी अब 1 रैंक तो उसकी होगी जिसकी भी है, उससे भी कम, ठीक है। तो ऐसे होते रहता है, ये कोविड ने सब कुछ बदल के रख दिया है। तो आईपी वाले भी सब्र करें थोड़ा सा, ठीक है, आईपी वाले भी सब्र करें भैया, 84 सीटें ये क्या हैं, कौन से कॉलेज हैं, जब तक ये खुलेगा नहीं ना दरवाजा आगे का, तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब तो मैं साला, मैं बोलूं इनके किसी नोटिस को नहीं बोलूंगा, मैंने सोचा अलग से नोटिस निकाला है, और अब तो कंफर्म्ड है। और दूसरा, हमारी बात हुई थी प्रोफेसर प्रशांत जी अगर इसको सुन रहे हैं तो प्रशांत जी देख लो यार, बालक हमारी भी ले रहे हैं यार ठीक है। तो भैया आईपी वाले भी थोड़ा सा संयम रखो। और आपको मैं बता देता हूं, आलिया यूनिवर्सिटी का जिन्होंने लीट का एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आ गया है। जेई लीट का परसेंटेज के आधार पे होगा, लेकिन अभी कोई ऑर्डर नहीं है। प्यू लीट का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतना सही इंफॉर्मेशन आज आज की वीडियो में रखते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, अगर आपको अच्छी लगे, तो प्लीज अपने प्यार के लिए लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और जाते जाते अपने माता पिता के चरण स्पर्श किया करो। जाते जाते इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई